जरा सा दुख आए तो हम भगवान को न जाने क्या क्या सुनाते हैं, उलाहना देने लग जाते हैं। पर कभी अपने आराध्य के जीवन को पढ़ के सुन के देखिए और उनसे समझिए कि उन्होंने जीवन को कैसे जिया। चाहे जितने भी संत आए, महात्मा आए, महापुरुष आए, सबने तो संघर्ष किया जीवन में। हर एक व्यक्ति ने संघर्ष किया, भगवान ने संघर्ष किया। लेकिन एक बात कहें, कितना भी कष्ट झेला प्रभु राम ने, कितना भी कष्ट झेला भगवान कृष्ण ने, संघर्ष किया, युद्ध किया, लेकिन जब भी आप राम जी को देखो, या वो राज दरबार में बैठे हो, या वो वनवास में हो, या भगवान युद्ध कर रहे हो, या भगवान लीला कर रहे हो, जहाँ भी आप प्रभु का दर्शन करेंगे, हर जगह मेरे प्रभु मुस्कुराते हुए ही दिखेंगे। कभी रोते हुए नहीं दिखे, कभी कष्ट में नहीं दिखे, कभी उदास नहीं दिखे। वो अलग बात है कि भक्तों का प्रेम देखकर प्रभु रोए हों। हाँ, वो अलग बात है कि भक्तों का प्रेम देखकर प्रभु रोए हों, अपने भक्त की पीड़ा देखकर प्रभु रोए हों। उसके लिए भले ही भगवान की आंखों में आंसू आए हो। हाँ, ना रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर वो हरि रीझ जाते हैं। पिता के ऊपर नहीं रोए, दशरथ जी विलाप कर रहे थे ना पुत्र राम के लिए, भगवान नहीं रोए, भगवान मुस्कुराते हुए वन के लिए निकले थे। लेकिन जब गीध को, जटायु को गोद में उठाया ना, तब मेरे राम जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। ये प्रभु की करुणा है, वो अपने भक्त के लिए रोते हैं। पर ऐसे आप देखो कि जीवन के संघर्ष में तो मेरे प्रभु हर समय मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण, महाभारत का युद्ध चल रहा है और उस महाभारत के युद्ध में शीश गिर रहे हैं, लाशें गिर रही है, चीत्कार हो रहा है, पर मेरे कृष्ण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो वो केवल और केवल मेरे भगवान ही हैं जो मुस्कुरा सकते हैं। इसलिए भगवान से सीखिए। तो योग माया जो भगवान कृष्ण की बहन है, उन्होंने अपने हिस्से का सुख कृष्ण को दान कर दिया। वास्तव में बहन बहुत करुणामय होती है, वास्तव में बहन त्यागमयी होती है। वो अपने भाई के लिए अपना सुख, चैन, सब कुछ न्यौछावर कर देती है। ये भारत की देवियों की श्रद्धा है, ये भारत के देवियों का स्वभाव है। वो स्वयं के लिए नहीं जीती हैं, वो कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए, कभी पुत्रों के लिए और कभी परिवार के लिए। उनका पूरा जीवन तो त्यागमय होता है। इसीलिए भारत की माताओं को देवी कहा जाता है। कंस ने जैसे उस कन्या को उठाया, एक शिला पर प्रहार करने वाला था, इसी पे गिरा दूंगा, मर जाएगी, छोटी सी नवजात कन्या है। उठा करके जैसे ही फेंकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में उड़ गई, अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई। बोला अष्टभुजा महारानी की जय हो। माँ ने उद्घोष कर दिया, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारने चला, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में कब का प्रकट हो गया, पलना झूल रहा है। उद्घोष कर दिया, अरे मूर्ख, अपने बचाव का तू उपाय कर ले, मुझे मारने चला। कह के वो कन्या अंतर ध्यान हुई और जिस बहन ने अपने भाई के लिए इतना त्याग किया, वो त्याग कहीं निरर्थक नहीं गया। तब से लेकर आज तक उन देवी की पूजा हो रही है। भगवान कृष्ण की जो बहन है, कौन है वो? कौन कौन जानता है? मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में
विंध्याचल, विंध्य पर्वत पर विंध्याचल महारानी का दर्शन करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो गुफा के अंदर जो अष्टभुजा महारानी, कितनों ने दर्शन किया है? हाँ, कुछ लोगों ने किया है, सबने नहीं किया। तो विंध्याचल में विंध्य पर्वत पर गुफा के अंदर जो अष्टभुजा महारानी बैठी है वही भगवान कृष्ण की बहन है, और आज भी उनकी जो पूजा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। बोली अष्टभुजा महारानी की जय हो। ऐसी दिव्य कथा आई। और इधर क्या हुआ? बोले यहाँ तो कंस बड़ी चिंता में हो गया, बहुत टेंशन में है, अब मेरा क्या होगा, मेरा काल तो बच निकला। वो कन्या भी अधूरी कहानी बता के गई, पूरी बात नहीं बताई कि कहाँ पे पड़ा है। अब ये आपातकालीन मीटिंग बैठा दिया और चर्चा करने लगा, क्या किया जाए, कैसे पता किया जाए, कैसे मारा जाए। सारे असुर इकट्ठे हो गए, सब अपनी अपनी सलाह दे रहे। उसी बीच में जो कंस की एक मुंह बोली बहन है और नाम है पूतना, पूतना राक्षसी खड़ी हो गई। बोले तुम चिंता मत करो भैया, उसकी बहन आई थी उसके बचाव में ना, तो मैं भी जाऊंगी तुम्हारे बचाव में। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी, जहां भी होगा उसे मार डालूंगी। कंस ने कहा इतना भयंकर रूप लेके तू जहां जाएगी कोई घर में घुसने नहीं देगा, इतना खतरनाक रूप है तेरा। पूतना ने कहा चिंता मत करो, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, तुम चिंता मत करो, वहां तो शक्ल चेंज हो जाती है, कैसा भी व्यक्ति हो शक्ल 2 मिनट में चेंज हो जाती महाराज। अब तो महाराज ऐसे ऐसे मेकअप आ गए हैं, मुझे ज्यादा खबर नहीं कि महाराज एक बार तो ऐसा हुआ, कोई मैया भीतर गई, छोटा बच्चा बाहर छोड़ गई, जब भीतर से बाहर आई तो बच्चा माँ को नहीं पहचाने है। वो रोए मम्मी कहाँ? वो मैं हूं। बोले तू नहीं है। तो ऐसी खतरनाक बातें भी हो जाती हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पूतना यदि पहचान में ना आई हो ब्रजवासियों के कि ये पूतना राक्षसी है, खतरनाक है, क्योंकि हमको लगता है तब उसी टाइम से ब्यूटी पार्लर शुरू हो गया है। तो गई पूतना, बड़ी सुंदर बन गई और सीधा पहुंच गई गोकुल में। अब जैसे ही गोकुल में पहुंची तो नंद जी के घर में बधैया बज रही है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 दोनों हाथ की। उठा के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। जय हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया श्री लाल राधे। की। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की।
जय कन्हैया लाल की मदन दोनों हाथ गोपाल उठा के की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया श्री राधे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय सभी कन्हैया तालियां लाल बजाते हुए की। हरि बोल। हरि बोल। जय जय हरि बोल। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की। नंद घर जय हो नंद घर। जय हो। देखो नंद जी के घर कोई ये नहीं कह रहा लाला भयो, सब कह रहे नंद के क्या भयो, आनंद भयो। भगवान जहाँ आ जाते वहाँ आनंद ही बरसता है। तो किसको किसको आनंद चाहिए वो दोनों हाथ उठाओ। हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ उठाइए सभी और दोनों हाथ उठा के एक स्वर में ताली बजनी चाहिए। श्री राधे हरि बोल। बोले नंद के लाला की। जय जय और जय कन्हैया लाल की। इधर कोई नहीं गाएगा, तबला धीरे। आप लोगों की आवाज गोकुल तक मैया यशोदा के कानों तक पहुंचे। उठाओ पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ उठा के और एक साथ ताली बजाते हुए। जय कन्हैया मदन जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की जय। जय कन्हैया नंद घर आनंद भयो नंद घर। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए। जय कन्हैया जय कन्हैया नंद घर जय हो नंद घर। जय हो पूरे पूरे हाथ उठा के नंद
घर आनंद भयो जय श्री राधे लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाँ जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया हरि लाल बोल। की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया हरि लाल बोल। की हरि बोल। जय जय हाथी घोड़ा पालकी कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा के। लाल की जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल दोनों हाथ उठा के नंद घर जय हो नंद घर। जय हो हम कहेंगे नंद घर तो आपको कहना जय हो। क्या कहना है? जोर से नंद घर नंद घर। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो नंद घर नंद घर नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद। जैसे आप लोग गा रहे हैं ना ऐसे गोपियां भी गा रही थी और सब मस्ती में झूम रही थी आनंद में भरी थी। सब घर घर में बधैया यही गा रहे थे जय कन्हैया मदन नंद घर जय। कहते हैं सब आनंद में ऐसे ही गा रहे थे झूम रहे थे जैसे आप झूम रहे गा रहे। उसी समय पूतना मौसी पधार गई। अब कन्हैया की मौसी ही तो है। पूतना मौसी आ गई और कहते हैं सीधा नंद भवन में प्रवेश हो गया। ऐसा रूप बनाया पूतना ने। माया जो होती है ना बड़ी लुभावनी होती है। माया बड़ी चमकदार होती है, खींच लेती है, लुभावनी होती है। महाराज जैसे ही माया वो पूतना आई सबने देखा, सब देखते रह गए। इतनी सुंदर पूतना, सबने कहा अरे लगता है कि जैसे बैकुंठ से श्री लक्ष्मी जी उतर के आ गई नारायण से मिलने। इतनी सुंदर लग रही थी। किसी ने नहीं रोका, सबने उसे जाने दिया। और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश हुआ सीधा यशोदा मैया के पास जाकर के जोर से आवाज लगाई, अरे यशोदा ललन की बधाई हो, बधाई हो। जोर से कहिए बधाई हो, बधाई हो। जैसे ही जोर से कहा
यशोदा मैया ने देखा, मुड़ के कौन इतने मीठे स्वर में बधाई दे रहा। माया बड़ी लुभावनी होती है महाराज। जैसे मुड़ के देखा, इतनी सुंदर पूतना, इतनी सुंदर पूतना। एक बार तो यशोदा मैया भी ठिठक गई, हाय राम कितनी सुंदर है। यशोदा मैया ने सोचा ये है कौन, आज से पहले कभी मिली नहीं, कभी देखा नहीं, पर इतने प्रेम से उसने बधाई दिया कि यशोदा मैया को लगा कि अगर मैं पूछ दूंगी कौन हो तो बेचारी के वो उसका दिल दुख जाएगा कि मैं इतने प्रेम से बधाई दे रही और ये पहचान ही नहीं। कई बार होता है ना, कोई बहुत पुराना व्यक्ति और लोग परीक्षा लेने के, पहचानो हम कौन हैं। अब माथा घूम जाए महाराज। अच्छा, हम लोगों के साथ ये घटना बड़ी होती है, रोज नए नए चेहरे। अब जहाँ भी किसको देखते तो लगता है कहीं देखा देखा लग रहा है। अब रोज नए इतने सारे लोग आते, किसको किसको पहचाने महाराज। अच्छा, कई बार ये होता है कि चेहरा तो फिर भी शक्ल याद रहती है, नाम भूल जाते हैं। अब कितने नाम याद करें, हर 7 दिन पर नए लोग मिलते, कितने नाम याद करें, नाम भूल जाता। अब चेहरा पहचाने पर नाम भूल गया। शक्ल तो फिर भी चलो किसी किसी की याद रह जाती, नहीं भूलती है, पर नाम भूल गया। अब लोग जब आते मिलने, मान लो 1-2 वर्ष पहले कथा हो गई और फिर वो बड़े प्रेम से मिले जुले सुने और फिर आएंगे, अच्छा पहचानो महाराज हम कौन हैं। अब महाराज का दिमाग घूमे है, बोले नहीं नहीं हम हमें भूल गए, बोले नहीं नहीं याद है। अच्छा बताइए तब हम कौन हैं, अब बताओ। अब इतने नाम कहाँ से याद रखे, नाम तो बस एक ही याद रहता है और वो है भगवान का नाम, और वही याद होना भी चाहिए। पर कई बार जो बड़े प्रेमी होते हैं तो वो उलाहना भी देते, महाराज भूल गए हमें, गुरुजी हमें भूल गए। अब क्या बताएं, समस्या है हमारे सामने। तो यशोदा मैया को लगा इतने प्रेम से बोल रही है, पहले की कोई पुरानी सखी होगी, मेरे ध्यान से उतर गई होगी, भूल गई होगी मैं लाला की, इतने दिन बाद लाला भयो सो बधाई देने पधारी होगी। तो यशोदा मैया ने भी मुस्कुरा के मुड़ के कह दिया, बहन आपको भी ललन की बधाई, मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। अच्छा बैठो, खूब जी भर के आशीर्वाद दो लाला को। यशोदा मैया ने कहा मैं तुम्हारे जलपान की व्यवस्था करती हूँ। कह के यशोदा मैया भीतर गई और भीतर जैसे ही गई सखियों ने देखा यशोदा मैया अकेली जा रही, सखियों ने घेर लिया, अरे ओ यशोदा कहाँ जा रही। सखियों ने घेर लिया, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के नंद घर, नंद घर। सब मिलके ऐसे गाने लगी। यशोदा मैया गई भूल गई मैया कि बाहर किसी को बिठा के आई है। अब होता है ना उत्सव में कई बार बातें भूल जाती है, चीजें भूल जाती है, माँ भी भूल गई। ऐसी सखियों ने गाई कि महाराज मैया भूल गई और उनके साथ भी मैया झूम झूम के गाने लगी, नृत्य करने लगी। अब पूतना को मिल गया मौका, मिल गया, उसको लगा यही अच्छा अवसर है, सब नाचने गाने में व्यस्त हैं, इसको जहर पिला के यही मार दूंगी। सो महाराज पूतना ने भगवान की ओर जैसे ही कदम बढ़ाया, भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिया। इसके तो संतों ने अनेकानेक भाव दिए कि भगवान ने मानो इसलिए नेत्र बंद किया कि ये माया है और प्रभु मायापति हैं। यदि दृष्टि डाल देते तो वही पोल पट्टी खुल जाती, उसकी असली रूप प्रकट हो जाता, लीला में बाधा हो जाती। दूसरा कारण कि भगवान के नेत्रों में सूर्य चंद्र है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। सूर्य चंद्र ने मानो अपने आप को ढक लिया कि इसे क्या देखना, ये बाल घातिनी है, बच्चों को मारने वाली है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, ये बच्चों को मारने वाली है, इसे क्या देखना, नेत्र बंद हो गए। अथवा तो भगवान
मुझे सबसे प्यारा भाव इसमें का एक ही लगता है, बहुत सारे बातें हैं, पर मुख्य भाव मुझे ये अच्छा लगता है कि संतजन ऐसा कहते हैं कि मानो भगवान ने आंख बंद करके महादेव का ध्यान किया, शिव का ध्यान किया। शिव का ध्यान जब किया तो बाबा ने पूछा कि क्या हुआ प्रभु, बड़े चिंता में दिख रहे हो। भगवान ने कहा देखो बाबा, हम तो आए थे कि गोकुल में बढ़िया माखन मिश्री खाएंगे, दही खाएंगे, दूध पिएंगे, पर दूध दही माखन कुछ भी मिला नहीं। उससे पहले ही मौसी जी जहर पिलाने आ गई। और ये जहर वहर पीना हमारे बस की बात नहीं है। जहर कौन पी सकता है, कहिए ना। मेरे बाबा विश्वनाथ, जहर तो वही पी सकते हैं महाराज। संसार को बचाने के लिए यदि किसी ने जहर का भी बिना सोचे पान कर लिया तो वो केवल और केवल मेरे महादेव ने पान कर लिया। सृष्टि की रक्षा के लिए बाबा ने जहर पीना स्वीकार कर लिया। जब समुद्र मंथन हुआ ना, हलाहल विष निकला, और जब हलाहल विष निकला तो देवता जलने लगे, सब चिंता में, सारी सृष्टि जलने लगी, लेकर भागे। इस जहर का पान कौन करेगा, कौन करेगा। देवताओं पर संकट आ गया। ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा जी कुछ निदान करो, जहर है पान कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस करो, हमें देखो खाने पीने के चक्कर में हम ज्यादा पड़ते नहीं हैं, हम तो बस यही पोथी पन्ना लेके बैठे रहते, अपना यही काम है, सो यहाँ से तो चले ही जाओ। कहाँ जाएं? बोले देखो श्री हरि विष्णु है ना, वो ज्यादा ही खाने पीने के चक्कर में पड़े रहते हैं, उन्हीं को 56 भोग चाहिए, वही खाने के लिए गोपियों के घर माखन चुराने जाते, तो खाने पीने में तो वही एक्सपर्ट है। जाओ उनके पास, सब खाते पीते हैं, जहर भी खा पी जाएंगे। देवता लेकर भागे नारायण के पास, प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम। प्रभु ने कहा क्या हो गया? बोले ये हलाहल विष निकला है, जहर निकला है, कौन पिएगा? ब्रह्मा जी ने कहा हम तो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते हैं, खाने पीने के शौकीन तो नारायण है, आप पी जाओ जहर। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा ये जहर मेरे बस की नहीं है, ये हम पान नहीं कर सकते, हम तो केवल 56 भोग पाते हैं, मिष्ठान पाते हैं, हम तो बढ़िया माखन मिश्री खाते हैं, दूध दही खाते हैं, तो क्या करें? बोले ले जाओ बाबा के पास। बाबा के पास क्यों? क्योंकि जितने भी देवता हैं वो सब केवल देव हैं, पर शंकर जी महादेव हैं, वो करुणा निधान है। हाँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, उनके जैसा करुणावान कोई नहीं है। देवता लेकर भागे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरे बाबा ने देखा, सारे देवता जय जयकार कर रहे, बाबा खड़े हो गए, क्या हो गया? देवताओं ने कहा महादेव को, प्रभु हलाहल विष निकला है, सृष्टि जल रही है, क्या करना है? बोले पान कर जाइए, कुछ तो उपाय करिए। शंकर जी ने तिरछी नजर से पार्वती जी की ओर देखा, देवी क्या कहती हो, जहर पी लो? अब कोई पत्नी अपने पति को कैसे कहे कि जहर पी लो? अब कलयुग की होती तो कह भी देती, हाँ कि जाओ जहर खा के मर जाओ, हमें क्या लेना है। पर वो तो जगदम्बा मैया, पार्वती मैया, पतिव्रता में शिरोमणि मैया, उन्होंने बाबा को हाथ जोड़ लिया। बाबा ये क्या आप मुझसे कह रहे? शंकर जी ने कहा देखो संसार का नियम है, कोई भी काम करने से पहले पति को घरवाली की अनुमति ले ही लेनी चाहिए। पार्वती मैया ने मुस्कुरा के कहा बाबा मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप जहर पान करो, पर मैं यही कहूंगी कि जिससे सृष्टि की रक्षा हो जाए बस आप वही करो। मेरे बाबा ने जैसे ही सुना, उठे, हलाहल विष उठाया और मेरे बाबा ने पान कर लिया है। बोले शंकर भगवान की
जय हो। जैसे ही बाबा ने उस विष का पान किया, विष का पान करते ही भोलेनाथ विचार करने लगे, अगर मुख में रखूंगा तो ये बाहर मेरे मुख में राम नाम रहता है, ये विष बाहर जाएगा तो बाहर के लोगों को जलाएगा, मुख में रखता हूँ तो मुख में राम नाम रहता है, कंठ के नीचे मुख के नीचे डालता हूँ तो हृदय में राम बैठे हैं, मेरे राम को कष्ट होगा, करूँ क्या। तब बाबा ने सारे गरल को अपने गले में इकट्ठा कर लिया, ना मुख में रहेगा ना हृदय में जाएगा, मुख में जाएगा तो राम नाम बाधित होगा, हृदय में जाएगा तो राम को पीड़ा होगी। कंठ में रख के सारे गरल को सुखा दिया और उसी दिन मेरे बाबा नीलकंठ बन गए। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। शीश पर गंगा जटा लहरा रही है और उसी समय देवताओं ने हाथ जोड़ करके गाना शुरू किया, जटा जूट बरवाल हरे, अरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियला। भोजपुरी समझ में आ रही है? किसको किसको समझ आ रही है? जय हो। दोनों हाथ उठा के जटा जूट लहरे बरवा गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियला, हो राम जहरवा पियला। सोहे चंद्रमा
पत्ता लाला के डालते कि किसी से भी बाबा को राहत हो जाए। एक बन मदरवा फूल धतूरे के फरवा हो राम जहरवा पियलारा। एक वन मातरवा फूल धतूरे के फरवा हो राम जहरवा पियलाना। लहरी बेला बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलाना। लहरी लेला बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलाना। जटा झूठ बरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलाना। जटा झूठा बरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलाना। हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हे महादेव। जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम 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 जहरवा पियलाना। हो राम जहरवा पियलाना हो राम जहरवा पियलाना। बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम। जहरवा पियलाना। बाबा ने विष का पान कर लिया। समझ में आया भोजपुरी? अच्छा देखो, हमें लगा कि भाई यहाँ के लोग भोजपुरी नहीं समझेंगे इसलिए हम एक को दिन भोजपुरी नहीं गाए हैं, पर हमारे पास बहुत सारे भोजपुरी भजन हैं। और जो भजन की पुस्तक आप लोग ले जा रहे हैं बाहर रखी हुई है, उसमें भी सारे भजन जो हम लोग गा रहे हैं, तो उसमें भोजपुरी भजन भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे जो बनारस की भाषा में या पूर्वांचल की भाषा में सीताराम जी के विवाह के गीत हैं, और बहुत सारे गीत राम कथा में, भागवत में, शिव महापुराण में जो जो गीत हम लोग गाते वो सारी भजन है। तो जिनको भी लेना है आप बाहर से प्राप्त करेंगे। और एक जो भजन के साथ साथ एक जो सुंदर जीवन यात्रा पूज्य गुरु जी की रचना है, सुंदरकांड पर आधारित है। तो जिन्हें भी चाहिए उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। सुंदर जीवन यात्रा उस पुस्तक का नाम है, और सुंदरकांड के विषय में उसमें बहुत सारी बातें हैं कि कैसे हमें घर में सुंदरकांड का पाठ करना है, कैसे हमें घर में हनुमान जी को प्रसन्न करना है, कोई काम बिगड़ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करना है, घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे तो क्या करना, बहुत सारी बातें हैं। तो सुंदरकांड की सुंदरता और ऐसे बहुत सारे गूढ़ रहस्य भी उसमें हैं। तो वो पुस्तक जरूर आप लोग लेकर के जाएंगे। सुंदरकांड पर आधारित है सुंदरकांड की सुंदरता, सुंदर जीवन यात्रा। सुंदरकांड के माध्यम से अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाना है, उसमें वो सब बातें हैं। तो आप वो भी पुस्तक जरूर अपने घर ले जाएं और स्वयं भी पढ़ें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। उसमें ऐसी ऐसी गूढ़ बातें हैं जो व्यासपीठ से आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। तो जो भी भजन की पुस्तक जिनको चाहिए और सुंदर जीवन यात्रा आप सब जरूर लेकर जाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो भोजपुरी समझ आया आपको? वाह। इसीलिए तो कहते हैं कि जहां तक चले भोज में पूरी। इधर पूड़ियाँ खाते ना आप लोग? हाँ। जहां तक चले भोज में पूरी, वहीं तक चले भैया भोजपुरी। ये सब जगह चलता है, सब जगह चलता है। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम। जहरवा पियलाना। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने जहर पान किया और तब से भगवान नीलकंठ हो गए। बाबा को महादेव कहा गया। जो देव ना कर सके वो मेरे महादेव कर देते हैं।
अच्छा, अब आज आफत आई कन्हैया पे तो उन्होंने भी महादेव को याद किया। बोले बाबा ये जहर वहर पीने के एक्सपर्ट तो आप ही हो, आप ही को अभ्यास है जहर पीने का, हमें नहीं है। सो आप मेरे मुख में आके बैठ जाओ। शंकर जी ने कहा करना क्या है? बोले ये मौसी जैसे ही जहर पिलाएंगी ना तो जितना भी दूध होगा वो हम पी जाएंगे, जो जहर होगा वो आप पी जाना। भगवान ने कहा अच्छी बात है। मानो महादेव का ध्यान कर रहे, अथवा तो छोटे बच्चे को जब कड़वी दवाई खानी होती है तो मैया कहती आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले और एक ही बार में पी जा। तो भगवान ने भी सोचा अब जहर पीना है तो सो आंख बंद कर लिया, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अब जहर पीना है। बहुत सारी बातें, जो भाव आपको अच्छा लगे वो आप स्वीकार कर सकते हो। अथवा तो ध्यान कर रहे हैं कि इसने ऐसा कौन सा कर्म किया पिछले जन्म में कि आज मुझे भले जहर के साथ में दूध पिला रही है, पर दूध तो पिलाना माँ का काम होता है। इसे दूध भी पिलाने का सौभाग्य मिला, जहर पिलाने का सौभाग्य मिला, मुझे तो कैसे मिल गया। राजा बलि की कन्या है रत्नावली, पूर्व जन्म की कथा भगवान याद कर रहे हैं। और दो भावना इसने की, पहले भगवान के रूप को, बावन भगवान को देख के सोचा मेरा बालक होता तो इसे दूध पिलाती, और जब पिता का सारा साम्राज्य ले लिया तो क्रोध में भर के बोली मेरा बालक होता तो जहर पिला के मार देती। इतना छलिया है। तो भगवान ने मनी मन दोनों वचन दे दिए कि मैं तुम्हारा अच्छा भी स्वीकार करता हूँ, बुरा भी स्वीकार करता हूँ। एक मेरे भगवान है ना जो अवगुण भी स्वीकार लेते हैं, उन्होंने स्वीकार लिया मैं तुम्हारा दूध भी पीऊंगा और जहर पिलाओगी तो वो भी पी लूंगा। पूतना ने दुग्ध पान कराया, भगवान ने उसके प्राण खींचना प्रारंभ किया। असली रूप में प्रकट हो गई भयंकर राक्षसी